सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एससीआई में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ बहुत सारे लोग हैं जिनके बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनके बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं। और देखिए, आपका जो स्पेशली नीट का इस साल का पेपर है वो आपका 5 मई को होने वाला है। तो आपके पास पूरा का पूरा 2 महीने का टाइम है जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करके रिवीजन कर सकते हैं। क्या है कि नीट के जो खासकर बच्चे होते हैं जो बायो लिए होते हैं उनको फिजिक्स में बहुत डर लगता है और फिजिक्स उनकी वीक होती है। ऐसा नहीं कि सबकी वीक होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस मैंने जो देखे हैं उनकी फिजिक्स वीक होती है। असल में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ नीट के पेपर के बारे में। क्या है कि नीट में आपका 180 नंबर का टोटल क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, आपको 45 अटेम्प्ट करने होते हैं। काफी ज्यादा बार ये होता है कि आप कंसेप्ट तो सीखते ही हैं, लेकिन कैसे उसको अप्लाई करना है आपका वो वाला पोर्शन थोड़ा वीक रह जाता है। तो हम आपको सिखाएंगे कैसे कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को लगाते हैं। दूसरी चीज, आप गलती क्या करते हैं, आप टेस्ट पर फोकस नहीं करते। आपको टेस्ट सीरीज देना चाहिए। जैसे मान लिया आपने एनएलएम पढ़ा है तो आपको एनएलएम के प्रीवियस ईयर लगाने, साथ में टेस्ट लगाने की अगर आपको 10 क्वेश्चन दिए जाए तो क्या आप उसमें से 6 क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो दूसरी चीज तो आपको ये अच्छी करनी, ये भी चीज हम आपको सिखाएंगे। और तीसरी चीज, हम लोग जो पढ़ाई करने वाले हैं अपने नए बैच में जो कि 15 मार्च से लॉन्च हो रहा है खासकर नीट वाले बच्चों के लिए, उसमें हम लोग क्या करेंगे, सीटीसी कंसेप्ट, सीटी क्यू कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे कि पहले हम लोग कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हैं फिर उसके थ्रू क्वेश्चन कैसे लगाते हैं वो भी सीखेंगे। अच्छा, कई बार क्या होता है कि नीट के पेपर में हर बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ अगर आपके 5 से 10 क्वेश्चन है वो नए आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके हर बार जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, कुछ नए क्वेश्चन आते हैं। तो अब नए क्वेश्चन ना आपने करे ना हमने करे, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस में हम लोग ने पहले कोई क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो उसका 50 से 60% हम लोगों को सीखा हुआ है कि हम लोग उस लाइन पर बना के कि जो नया क्वेश्चन आएगा उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। जैसे नए क्वेश्चन का मैं आपको एग्जांपल दूं तो कोई भी बॉल है, आपने पढ़ा ही होगा, टेंशन वेंशन फोर्स पढ़ा होगा, कोई भी बॉल है वो थीटा के एंगल पर एसएचएम करती है तो नए क्वेश्चन में क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे। अब आप कहेंगे कि आपने तो थीटा के एसएचएम की इक्वेशन पढ़ी थी जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए तो कैसे टाइम पीरियड निकाले। भाई उसमें हम लोग को क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक नया फोर्स ऐड हो जाएगा, और अगर नया फोर्स ऐड होगा उसकी वजह से हमें क्या होगा, एक नया एक्सीलरेशन मिल जाएगा, उसको हम लोग जी इफेक्टिव करके लिख ले जाएंगे। यानी आपने पहले कुछ पढ़ा हुआ था 60 से 70% खाली 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G पढ़ा हुआ था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के आने वजह से क्या हो गया, आपने नया कंसेप्ट पहले ही से पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा ऐड करके आप सीख जाएंगे। तो नए क्वेश्चन में भी हम लोग कैसे प्रैक्टिस करने वाले हैं वो भी हम लोग इसमें सीखेंगे। और खासकर जो ड्रॉपर हैं और जो 12th पास हैं और जो 12th में अभी अभी बोर्ड दिए हैं, खासकर ये बैच उनके लिए लॉन्च हो रहा है 15 मार्च से। आपका पूरा रिवीजन कराया जाएगा विद टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज, और आपकी केमिस्ट्री भी कराई जाएगी एंड आपको बायो भी साथ में लेके चलेंगे। देखिए, पेपर ना आसान होता है ना टफ होता है। पेपर आपको कंसेप्ट अगर आप सीखें और आपको लगाना आता है तो आपके लिए चाहे आसान पेपर आए चाहे टफ पेपर आ जाए आप लगा के ले जाएंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे।